हेलो, गुड मॉर्निंग। एरर 35 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। शाफ्ट ऑटो ट्यूनिंग डेटा एबनॉर्मल। इसमें सबसे पहले अगर ऐसा एरर आता है तो सब कोड चेक कर लीजिए। सब कोड आपको जैसे 3000 में अलग से एक पैरामीटर आता है, उसमें आपको एरर दिखेगा और सब कोड भी डिस्प्ले पे आ जाता है। और ये डिस्प्ले पे जो सब कोड आता है उसके हिसाब से हम चेक कर सकते हैं कि क्या हमको चेक करना है। और जैसे ट्यूनिंग के टाइम पे जो शाफ्ट को हम रीड करते हैं और हमारी जितने भी लेवलिंग का सिग्नल और फ्लोर वाइज जो एनकोडर रीड करता है, ड्राइव को जो याद होता है कि फ्लोर कौन से लेवल पे आके रुका है, कौन सा लिमिट मिला है, कौन सा लिमिट नहीं मिल रहा है और शाफ्ट में कुछ फंस रहा है। शाफ्ट का जो स्मूथली ट्यूनिंग होता है, वो ट्यूनिंग के टाइम पे अगर फ्लोर के बीच में डिस्टेंस भी हो ज़्यादा होगा और लेवलिंग का सिग्नल का जो टाइम अगर 45 सेकंड तक नहीं मिलेगा और जो फ्लोर टू फ्लोर का हाइट है वो अगर ज़्यादा होगा तो उसके लिए हमको पैरामीटर भी है कि हम पैरामीटर से वो सब चीज़ें भी सेट कर सकते हैं। तो हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। एक तो बॉटम फ्लोर का डाउन स्लो डाउन चेक करना है हमको। फिर उसके बाद में साफ ट्यूनिंग जो परफॉर्म कर रहा है वो इंस्पेक्शन में हमको लेकर करते हैं, तो इंस्पेक्शन में वो है कि नहीं है वो भी चेक करना है। और उसके बाद में जो कंट्रोल डिस्टेंस कंट्रोल मोड में F100 में चेक करना है कि क्या है। पैरामीटर्स भी हमको चेक करना है, एनो है कि एनसी है। और लेवलिंग का जो सिग्नल है 45 सेकंड कंटिन्यूस रनिंग के बाद भी हमको लेवलिंग का सिग्नल नहीं मिल रहा तो भी ये इश्यू आ सकता है। और दो फ्लोर का अगर हाइट है वो ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा तो भी ये दिक्कत आता है। उसके बाद में हम देखेंगे जो टॉप फ्लोर है जो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में जैसे कि फाइनल का लिमिट हमको नहीं मिल रहा है तो भी हो सकता है। और एनकोडर का पल्स नहीं मिल रहा है तो भी हो सकता है, या पल्स प्रॉपर नहीं मिल रहा है, लाइक हमारा एनकोडर फिट नहीं है बराबर से और एनकोडर का जो कनेक्शन है वो शायद ए या बी या जेड प्लस जेड माइनस ये दोनों में से एक चीज़ नहीं सही है तो भी ऐसा हो सकता है। तो इसमें हमको F401 में हम चेक कर सकते हैं कि हमारा अभी लिफ्ट कहाँ पे, तो उस हिसाब से हमको स्लो डाउन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और इंस्पेक्शन स्विच को हम देख सकते हैं नीचे से इंस्पेक्शन में है कि ऊपर से इंस्पेक्शन में है, तो इंस्पेक्शन का स्विच हमको चेक करना है। उसके बाद NONC का जितने भी लेवलिंग के सिग्नल है, लेवलिंग सेंसर मतलब आप वही समझिए जो प्रॉक्सिमिटी लगा हुआ है, या तो आप रीड बोल सकते हैं उसको, तो वो हमारा बराबर से लगा है कि नहीं लगा है वो चेक कर सकते हैं। लेवलिंग का जो प्लेट है उसका गैप मैग्नेट या जो भी आपने उस टाइम उधर प्रॉपर फिट किया है वो बराबर से लगा है। और लोग राउंड वाला लगाते हैं तो मैं लोगों को यही प्रीफर करूँगा कि राउंड से अच्छा रेक्टेंगुलर लगाएं। राउंड चलता है नो डाउट, बहुत जगह आपको चलता हुआ मिलेगा, पर वो ज़रूरी नहीं है कि वो सक्सेस है। क्योंकि आप रेक्टेंगुलर लगाइए 80 mm का लगाइए, उसमें कॉस्ट कटिंग मत करिए, तो उससे क्या हमको ये सब जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं आते। और F902 में जो ये टाइमिंग वाला जो बात किया हमने, ये 45 सेकंड का, ये F902 में हम टाइमिंग सेट कर सकते हैं। और फ्लोर हाइट का तो हमको चेक करना पड़ेगा कि फ्लोर हाइट जो है वो प्रॉपर है कि नहीं है। इसके लिए भी हमारा एक पैरामीटर आता है, उसमें भी हम फ्लोर का डिस्टेंस का वो अगर हम सेट कर देंगे तो ये वाला एरर नहीं आएगा। और हमने अगर पैरामीटर में F600 में जो फ्लोर है अगर गलत डाले होंगे तो रीडिंग के टाइम पे लाइक हमने 7 फ्लोर डाला हुआ है और हमारा है 5 फ्लोर, तो हमारा ड्राइव क्या रीड करने का ट्राई करेगा कि कितने फ्लोर है। तो अगर 7 फ्लोर है तो 7 फ्लोर डालिए, 5 फ्लोर है तो 5 फ्लोर डालिए, नहीं तो ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। और सिग्नल लेवलिंग सिग्नल हमारा प्रॉपर होना चाहिए, हर एक लेवल पे हमारा ट्यून होना चाहिए।
उसके हिसाब से ही हमको करना है। ओके, थैंक यू।